नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं शेरीन सिद्दीकी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंचे हैं, जहां वे लखनऊ से लखीमपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जानना चाह रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने उन्हें वहां जाने से रोका, जिसके बाद राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लखनऊ दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि कवर्धा जल रहा है और सीएम लखनऊ जा रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री मौनी बाबा बने हुए हैं। कांग्रेस सरकार से प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है। एक बार जाकर के जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ प्रमुख लोगों से मिलेंगे और वास्तविक में घटना के कारण जो है क्या स्थिति निर्मित हुई, कितने दिन से परिस्थिति बन रही थी, इन सारी बातों के लिए चर्चा करने के लिए कि जाकर के एक बार स्वयं देखने से एक आकलन होता है। अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ लगातार बिगड़ रही है। अभी पंडो परिवार की आज देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, लगातार मौत के मुंह में जा रहे हैं, अनाचार की घटनाएं घट रही है और उनको उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटी सेकने से फुर्सत नहीं है। प्रदेश यहाँ पर जल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आपदा को अवसर समझना और सांप्रदायिकता में रोटी सेकना बीजेपी की पुरानी फितरत है। बीजेपी, आरएसएस और हिंदू परिषद ने कवर्धा की स्थिति को और बदतर करने का प्रयास किया है। आपदा में अवसर तलाशना और सांप्रदायिकता में राजनीतिक रोटी सेकना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी फितरत है। कवर्धा में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों ने रैलियां निकाल के वहाँ पे उस तनाव को और बढ़ाने का काम किया। कहीं न कहीं आज जो कवर्धा की स्थिति सुधरने के बाद फिर बिगड़ी है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषंगिक संगठन के लोगों का हाथ है। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वरिष्ठ नेता ने आज तक आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह अपील नहीं किया कि लोग आपसी सौहार्द बना के रखें, भाईचारा बना के रखें। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जहाँ पे कर्फ्यू के हालात हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं ताकि ये जाएं, पुलिस इनको देखे, तब इनको मीडिया फुटेज मिले। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज कवर्धा के लिए रवाना हुआ है। भाजपा का ये प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर अपने घायल कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों से मुलाकात भी करेगा। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से कवर्धा में 2 समुदाय के बीच तनाव के हालात हैं। दौरे पर जाने से पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने वीआईपी न्यूज़ से खास बातचीत की। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल कवर्धा के लिए रवाना और हमारे साथ बात करने जी जाकर के जिस प्रकार से घटना वहाँ पर हुई है, निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए, हालात की जानकारी लेने के लिए और शांति व्यवस्था वहाँ पर कायम हो, इन सारी बातों को देखने के लिए, आकलन करने के लिए आज हम बीजेपी का विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहे हैं। कवर्धा में जिस तरीके के हालात हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, उनको छत्तीसगढ़ के लोगों से और छत्तीसगढ़ के छोड़ करके राजनीतिक सियासत में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो चुनाव सामने अभी है विधानसभा के, तो उस राजनीतिक सियासत में लग करके वहाँ राजनीति करना चाहते हैं। प्रदेश के छत्तीसगढ़ के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों से प्रदेश में देखा जा रहा है कि कानून की स्थिति जो है और कवर्धा के मामले में जो है बहुत सारे जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं गए हैं, क्या कहेंगे? इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद में सरकार के तरफ से कोई जवाबदार व्यक्ति का नहीं जाना इस बात को दर्शा रही है कि सरकार कितनी गंभीर है इस घटना को लेकर के। तो देख सकते हैं जो है बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जो है कवर्धा के लिए रवाना और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से कवर्धा में स्थिति बनी है वो चिंतनीय है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज़, रायपुर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बस्तर यानी
घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। सौदा संग होते उपचार, सौदा संग होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी हल होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों के साथ हुई घटना के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं ने घटना का विरोध अब शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गरियाबंद जिले में राजम विधानसभा अमितेश शुक्ल की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में रैली निकालकर जिले के कलेक्टोरेट परिसर का घेराव करते हुए लखीमपुर में हुई घटना का विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी मोदी तेरी तानाशाही। सबसे ज्यादा आज पूरे हमारे भारतवर्ष में, इस देश में किसान बहुल्य हमारा देश है। वहाँ पर उन किसानों के कुछ कर रहे थे यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वहाँ पर केंद्र का मंत्री उसका लड़का कुचल दे जाके, मतलब जो है वहाँ पर कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उनको कुचल दिया गया उनके लड़के द्वारा। और अगर उसमें अगर इस तरीके की मिलने जा रही, पूछने जा रही, पता करने जा रही कोई वहाँ पर, और धारा 144 के जो है वो खिलाफ भी नहीं थे, 4-5 लोग थे, ऐसा भी नहीं कि वो तो उनके साथ तो लाखों लोग जा सकते हैं, जाती तो लाखों लोग उनके साथ पूरे देश से जाते हैं, मगर उसको उनने ना करके कानून का ध्यान रखते हुए धारा 144 लगी हुई है, तो हम 4-5 लोग से जाएंगे, वो 4-5 लोग जा रहे थे, उस पर उनको अरेस्ट करा गया, उनके साथ धक्का मुक्की करी गई। तो ये सिद्ध करता है कि ये लोग तो बिल्कुल तानाशाह हुए हैं। राजधानी रायपुर में बढ़ती चोरी की वारदातों के बाद चोरों से लोगों को आगाह करने रायपुर पुलिस ने एक नया तरीका इजाद किया है, जिसके तहत पुलिस अब बॉलीवुड की फिल्म बॉबी के दुश्मन गाने बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, इससे चुना है। बॉलीवुड के नायक और नायिका के पोस्टर के साथ अपने घरों की सुरक्षा संबंधी निर्देश रायपुर पुलिस ने जारी किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की एक कोशिश है कि
जो चोरी होती है, कई बार लोग घरों से बाहर रहते हैं, अभी कई बार छुट्टियों का भी समय अब आएगा त्योहारी सीजन में, और लोग कई बार घर बंद करके हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए भी बाहर जाते हैं, तो ऐसे समय में चोरी होने की काफ़ी संभावना रहती है। तो उसको लेकर के एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम लोगों ने लोगों से अपील करी है कि आप जैसे बाहर जाते हैं छुट्टियों में तो घर का एंट्रेंस पे लाइट वाइट ऑन करके जाएं, या बाहर एक पर्दा लगा के जाएं, जिससे दूर से ही समझ में नहीं आना चाहिए चोर को कि ये घर लंबे समय से बंद है और यहाँ पे चोरी करने से आसानी होगी। कई बार होता है कि घरों के बाहर पेपर्स पड़े रहते हैं क्योंकि आप छुट्टी पे गए होते हैं, तो उसको देख के भी किसी को भी इजीली समझ में आ जाता है कि इनके यहाँ पे घर में लोग नहीं है कई दिनों से, तो उसको इजी टारगेट बनाते हैं। सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकास खंड के अंतर्गत नवानगर के शासकीय स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल परिसर के अंदर शिक्षक और बच्चे बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें कोरोना का कोई डर ही नहीं है। यहाँ स्कूल लंबे अरसे के बाद खोला गया है। इस बारे में जब मीडिया ने शिक्षकों से पूछा कि बच्चों को मास्क लगाने क्यों नहीं कहा जा रहा है, तो उनका कहना है कि बच्चे स्वयं मास्क नहीं लगाते तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये क्षेत्र ग्रामीण अंचल में आता है, जिसके कारण यहाँ के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता का अभाव है। वहीं स्कूल के प्रधान पाठक, जिनकी उम्र देखकर लगता है कि वो रिटायरमेंट के करीब हैं, लेकिन उन्हें स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है इसकी जानकारी तक नहीं है। अगर अब भी इसी प्रकार के अज्ञानी शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाने में लगे रहेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर काफ़ी लापरवाही देखी जा रही है सर। न सैनिटाइजर दिख रहा है, न बच्चों के सर पर मास्क मुँह पे। नहीं, सेफ्टी तो वो तो है, मास्क तो नहीं। हाँ, मास्क तो बांट दिए लेकिन वो पहनते नहीं है, तो क्या करें। लापरवाही अब बांट दिए तो लापरवाही तो नहीं मानते हैं। तो बच्चे नहीं पहने हुए हैं, उनको कौन बताएगा, बार बार कौन बताएगा। अब रोज कहते हैं कि मास्क पहन के आओ, नहीं पहनेंगे तो हम क्या करें। सोशल डिस्टेंस क्या होता है सर? नहीं मालूम भाई, तब तो पूछ रहा हूँ। जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना के विरोध में जिले के कलेक्टर परिसर का घेराव किया गया। यूपी सरकार पर किसानों के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के लड़के ने धरनारत किसानों के ऊपर जानबूझ करके गाड़ी चढ़ा करके 4 लोगों की जान लिए, उन्होंने स्पष्ट तौर पे नरसंहार है। इसके विरोध में हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने के लिए जब उत्तर प्रदेश गईं, तो जिस तरीके से गैर प्रजातांत्रिक अवैधानिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के जिले के कांग्रेस जन आज जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन देने आए थे। और इस कार्यक्रम में हमारे जिला कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित रहे। सवाल ये उठता है कि मोदी जी को शर्म क्यों नहीं आ रही है। मोदी जी को दरअसल शर्म आनी चाहिए। लखनऊ गए हुए हैं, आज या कल शायद आज आएंगे लखनऊ, वो अमृत उत्सव मनाने जा रहे हैं। किसानों को मार करके अमृत उत्सव मना रहे हैं। अभी तो उनको मोदी जी को ये करना चाहिए कि जिन किसानों को मारा है उनके मंत्री के लड़के ने, टाइनी मिश्रा जो है, बुतरू मिश्रा, उस बुतरू मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करें। हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच जाएगा तो उनकी गंदगी खुल करके सामने आ जाएगी। तो नहीं, उनको रोकेंगे, किसानों को मारेंगे, इसी के लिए आए हुए थे यहाँ। कांकेर जिले से 200 किलोमीटर दूर परलकोट क्षेत्र में गौ तस्करी का मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि जिले के पखांजूर और बांदे क्षेत्र में महाराष्ट्र की सीमा काफी पास है, जिसके चलते यहां से गौ वंश की तस्करी करना गौ तस्कर के लिए आसान है। इसलिए गौ तस्कर कभी दिन में तो कभी रात के अंधेरे में गौ वंश को छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र होते हुए कत्ल खाने तक पहुंचाते हैं, जिसे रोकने के लिए पखांजूर पुलिस लगातार अभियान चला रही है।
इसी कड़ी में बीते दिनों पुलिस ने गौवंश से भरे एक पिकअप वाहन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों में काफी खुशी का माहौल है। उन्हें लगने लगा है कि अब जल्द ही क्षेत्र में हो रही गौ तस्करी पर रोक लग जाएगी। पर है सरपंच सचिव का लिखा कुछ आज जो माल खरीदा गया इसका कुछ बिल उसका पास बिल है आपके पास है? अभी गाड़ी में कुछ है दस्तावेज जिसको दिखा सकते हो कि आप ये 4-5 जो बैला लेके जा रहे हो? वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सौदा सन होते उपचार, सौदा सन होते उपचार, चले सब मन चले हाट बाजार, हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी घर होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सेहत सुविधा पहुँचे द्वार, सोचे सब भूपेश सरकार, हाट बाजार। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। छत्तीसगढ़ कटोरा धान का, कला के संधान का, संस्कृति धर्म की शान का, साहित्य के मान का, प्रगति के अभिमान का छत्तीसगढ़। देखिए खबरें वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ हुई घटना को लेकर प्रदेश के बेमेतरा जिले में कांग्रेस नेताओं ने शहर में पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिले के कलेक्टोरेट परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने लखीमपुर की घटना के दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर देश के राष्ट्रपति के नाम जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नरसंहार हुआ किसानों को जो रौंदा गया है उसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन है। उसके बाद हमारे महासचिव श्रीमती प्रियंका वाड्रा को भी बिना कोई धारा लगाए या बिना किसी प्रकार का कोई वो किए उनको आज कम से कम 48 घंटे से उनको जेल में बंद किया है। उसकी रिहाई के लिए एवं यूपी सरकार को बर्खास्त करें और नरेंद्र मोदी की जो ये इस प्रकार का किसान विरोधी सरकार है उसको बर्खास्त करने की मांग के लिए हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन और कलेक्टर का घेराव किए। जो उत्तर प्रदेश में घटना घटी है उसके संदर्भ में पूर्व सूचना दिया गया था कि आज 1 बजे घेराव करेंगे और ज्ञापन समर्पित करेंगे, तो उन्होंने अपने कहे अनुसार
शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन मेरे द्वारा जिला प्रशासन की तरफ से स्वीकृत किया गया। गरियाबंद जिले में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय और प्रदेश किसान मोर्चा अध्यक्ष पूनम चंद्राकर ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर करीब 1.5 करोड़ गरीबों के मुंह से निवाला छीनने और 1600 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी ने सभी जरूरतमंदों को मई से लेकर नवंबर तक मुफ्त चावल देने का निर्णय लिया था। इसके लिए प्रदेश में प्राथमिकता समूह के राशन कार्ड पर मई से नवंबर 2021 तक के लिए 5 किलो प्रति सदस्य के मुताबिक 7 लाख मीट्रिक टन से अधिक चावल का आवंटन छत्तीसगढ़ शासन को मिला। हर महीने 1,385,000 टन अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है, जिसे प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति महीने के मान से इससे 2 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने ये लाभ मिलना था, लेकिन इसमें से मुश्किल से 1/3 लोगों तक ही ये लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जरूरतमंद हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के बजाय कांग्रेस सरकार आवंटन का अधिकांश चावल खा गई है। कांग्रेस सरकार ने ऐसे राशन कार्ड धारी जिनके परिवार में 1, 2 और 3 सदस्य हैं, उन्हें ये अतिरिक्त चावल दिया ही नहीं। प्रदेश में ऐसे 2/3 परिवार हैं जिन्हें राशन नहीं मिला। अगर चावल के सरकारी रेट 32 रुपए की दर से हिसाब लगाया जाए तो कांग्रेस ने प्रदेशों में 1600 करोड़ का घोटाला किया है। छत्तीसगढ़ में गरीब कल्याण के नाते जो 1,03,086 मीट्रिक टन जो चावल छत्तीसगढ़ में आया है, आवंटन हुआ है, वह चावल सोसाइटियों से वितरण ही नहीं हुआ है, वह गायब है। राज्य सरकार यह स्पष्ट करना चाहिए कि गरीब का चावल गया कहाँ। दूसरा चीज़ है, राज्य सरकार स्वयं 5 किलो देने की बातें कहे थे, उसका भी राशन उसने दिया ही नहीं है। तो अगर इस तरह से घोटाले, चावल जैसे चीज़ों पर अगर घोटाले होते हैं जिस पर व्यक्ति का जीवन आधारित रहता है, उस घोटाले का कहीं न कहीं जांच होना चाहिए और कहाँ गया इसका पर्दाफाश होना चाहिए। कुल मिला के 90 किलो चावल उन लोग को मिलना चाहिए, एक एक व्यक्ति को, वो उसका अधिकार का हनन हो रहा है और ये सरकार घोटाला कर रहा है, चावल घोटाला कर रहा है। उसमें पूरा 1500 करोड़ रुपये का चावल पूरा छत्तीसगढ़ में जो मिलना था गरीबों को नहीं मिला। अब अगले खबर की ओर रुख करते हैं। एनडीपीएस एक्ट के मामले में गरियाबंद से गिरफ्तार किया गया एक आरोपी डीआरआई के रायपुर स्थित कार्यालय से अधिकारियों को चकमा देकर फरार हो गया है। अधिकारियों ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में की है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक डीआरआई की टीम ने गरियाबंद जिला तोरेंगा फॉरेस्ट पोस्ट के पास एक ट्रक से 833 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर चालक बंडारी चंद्रशेखर और हेल्पर भूपेंद्र सिंह को हिरासत में लिया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों को रायपुर के पंचशील नगर स्थित डीआरआई की कार्यालय लाया गया। तभी यहां अधिकारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर आरोपी बंडारी चंद्रशेखर प्रथम तल के कमरे से होते हुए पीछे का दरवाजा खोलकर फरार हो गया। देखिए, कल शाम को यहाँ डीआरआई के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर रोशन कुमार गुप्ता ने एक शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया है कि गरियाबंद ज़िले में दिनांक 3/10/2021 को उनके द्वारा 2 आरोपियों से 833 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्ती के पश्चात दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर के वो अपने पंचशील नगर स्थित कार्यालय आए थे, जहां से एक आरोपी उनके अभिरक्षा से फरार हो गया है, जिसका नाम बंडारी चंद्रशेखर है। उसकी फरारी के संबंध में उन्होंने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सिविल लाइन थाने में अपराध क्रमांक 481/2021 धारा 224 भारतीय दंड विधान का कायम करके विवेचना में लिया गया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आईपीएस को सीपीआर बनाया गया। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी आईजी दीपांशु काबरा जनसंपर्क विभाग के नए आयुक्त होंगे। आईपीएस काबरा वर्तमान में परिवहन विभाग अपर आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा जनसंपर्क के एडिशनल सीईओ सैमिल रंजन चौबे को जनसंपर्क विभाग का संचालक बनाया गया है। वर्तमान में उनके पास सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जवाबदारी है। वहीं डॉक्टर एस भारतीदासन को जनसंपर्क के आयुक्त व सह संचालक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया।
इससे पहले मंगलवार को राज्य सरकार ने 2003 बैच के IAS अधिकारी परदेशी सिद्धार्थ कोमल को वर्तमान कर्तव्यों के साथ जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग में संचालित दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र अंबिकापुर के निरंतर संचालन को लेकर छत्तीसगढ़ के पंचायत ग्रामीण विकास व स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, आकाशवाणी व दूरदर्शन कला संस्कृति की धरोहर है, इसे बंद न किया जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे सियासी बवाल के बीच कल रायपुर पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहां प्रेस वार्ता ली और इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ तंज भी कसे। कौन कर रहा है? बंद कर दिया। It used to be very interesting that Dr. Raman Singh was called Chawal Baba. He knew how to deal with the poorest of the poor, and as a result 15 साल तक इधर बीजेपी की शासन चला। मगर आप अभी क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में? पूरे इतना मेजॉरिटी के साथ जीतने के बाद उनके MLA जा रहे हैं दिल्ली और वापस बहुत एक 10-15 दिन वेट करके वापस भी आ रहे हैं। और मुझे आश्चर्य लग रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि MLA गण वापस आ गए हैं, कुछ बदलाव नहीं है। अरे आपके जनता के सेवा के कार्यकाल में आप देख रही हो कि MLA जा करके मुझे बदलाव करेंगे, मेरा पोजीशन इतना हल्का है जो कि मेरा अस्तित्व इधर डाउटफुल हो जाएगा। आप जनता के सेवा में लगे रहना चाहिए, इसके लिए ही आपको वोट मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रायपुर पहुंचकर बहुत से कार्यक्रमों में शामिल हुई। इस दौरान रायपुर के विभिन्न स्थलों का दौरा भी उन्होंने किया, लेकिन उनके किसी भी कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया, जिसे लेकर रायपुर महापौर एजाज ठीवर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने वित्त मंत्री के व्यवहार को सौतेला बताते हुए इसे दुर्भाग्यजनक बताया है। यदि आप उपस्थित रह सकते हैं जरूर रहिए और यहाँ सभी भोजन करके जाएंगे, मेरा निवेदन है। देखिए, निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं देश की, आज यहाँ पर रायपुर में आई थी और हमें पूरा भरोसा था कि हम लोगों को आज वहाँ पर एयरपोर्ट में या फिर क्योंकि पहली बार वह छत्तीसगढ़ में आई और जिस तरीके से जो शहर का प्रथम व्यक्ति होता है, चाहे राष्ट्रपति आए चाहे प्रधानमंत्री आए, उनकी अगवानी करते हैं। मगर दुर्भाग्यपूर्वक आज ना कि उनको कहीं अगवानी पे बुलाया गया, ना ही जो कार्यक्रम जो आज नगर निगम के क्षेत्रों में जो कार्यक्रम हुए, चाहे वो वैक्सीनेशन सेंटर की बात करो, हमर अस्पताल की बात करो और मरीन ड्राइव की बात करो, वो सब तरफ जारी है। मगर कहीं पर भी किसी भी जनप्रतिनिधि को वहाँ बुलाया नहीं गया है, महापौर को बुलाया नहीं गया, पार्षदों को बुलाया नहीं गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो वित्त मंत्री जी हैं वो किसी भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री नहीं है, वो पूरे देश की वित्त मंत्री हैं। कम से कम उनको आज प्रोटोकॉल ये फॉलो करवाना था, प्रोटोकॉल में इन सबको जोड़ना था। तो मुझे ऐसा लगता कि आज वो पहली बार छत्तीसगढ़ में आई, हम उनको स्वागत भी करते और जो बात है, जो उनको ज्ञापन देने की बात है, हम उनको ज्ञापन भी देते। हम उनसे पूछते कि GST का पैसा हमें कब, आप 5,000 करोड़ रुपया कब हमें देंगी? आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं। दूसरा, बेरोजगारों का भत्ता कब देंगी? आपने कहा कि 2 करोड़ लोगों को बेरोजगारों को भत्ता देंगे, अभी तक वो नहीं थे। पेट्रोल डीजल के दाम कब कम होंगे? कब घरेलू गैस के दाम कम होंगे? ये सब बात हम आज आदरणीय वित्त मंत्री जी से ज्ञापन दे के पूछते। और दुर्भाग्यपूर्वक है, राजनीतिक चश्मे से पूरे तरीके से कार्यक्रम को रखा गया और ऐसा बताया गया कि जो वित्त मंत्री है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो पूरे देश के नहीं है। कम से कम कहीं पर भी आज जनप्रतिनिधि, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कम से कम कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को आज कहीं ना कहीं आज वित्त मंत्री जी से मिलने का मौका देना था। VIP न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।